विगत 10 सालों से जिन्हें हम पीके या प्रशांत किशोर के नाम से जानते हैं, ये राजनीति में प्रवेश करते ही उनका पूरा नाम पता चला। प्रशांत किशोर पांडे एक सफल राजनीतिकार, अपने स्ट्रेटजी से असंभव को संभव बनाने वाला। इनका ही प्रयास था कि लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे घोर विरोधी विचारधारा वाले दो नेताओं को एक साथ खड़ा कर बीजेपी को हरा दिए। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड मुसलमान यादव तथा कुर्मी को एक साथ लाकर खड़ा कर दिए। मोदी को पीएम मोदी बनाने वाले, याद है न नारा, हर हर मोदी घर घर मोदी। कांग्रेस को भी काफ़ी टिप्स देते रहते हैं। भारत का एक सफल राजनीतिक जौहरी जो सिर्फ हीरो पे चढ़ी धूल को साफ कर चमकाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हीरो के ऊपर चढ़ी धूल को साफ करते हैं, ना कि कोयला को हीरा बनाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल रही थी कि बीजेपी को हराने का फार्मूला प्रशांत किशोर ने खोज लिया और वो कांग्रेस के राजकुमार तथा राजकुमारी को देने वाले हैं। उनका फार्मूला था कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ अगर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। एक साथ आने से मुसलमानों का वोट नहीं बटेगा और हिंदुओं को जाति में तोड़ देंगे, जिससे बीजेपी हार जाएगी। लेकिन सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो पाई और इनका सपना साकार नहीं हो पाया। लेकिन बहुत हद तक बीजेपी को रोकने में कांग्रेस ने इनका ही फार्मूला का प्रयोग किया, जिसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव को हुआ और वो काफ़ी हद तक यूपी में बीजेपी को रोकने में कामयाब हो गई। बीजेपी को हराने का एक और फार्मूला इनके पास है। बीजेपी के 4 हथियार है: राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, लाभार्थियों का मुद्दा तथा संगठन। अब ये हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे तथा देश प्रेमियों को देशद्रोही बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। मुझे याद है कि पहले नेता शरीफ हुआ करते थे और चुनाव में धांधली के लिए गुंडा रखते थे और वो गुंडों की बदौलत चुनाव जीतते थे। फिर एक दौर आया जब गुंडा या लठैत सोचने लगे कि नेताजी तो मेरी बदौलत चुनाव जीतते हैं, क्यों न मैं खुद ही चुनाव लड़ूं और जीत जाऊं। काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए और बाहुबली नेता के रूप में उभरे। मेरी नज़रों में 3-4 दशक पहले जो कार्य लठैत लोग करते थे, अब वो पीके करने चले हैं। हाँ, कब तक नेताओं की चमचागिरी करेंगे? इनको भी भ्रम हो गया है कि मेरी वजह से मोदी जीते, लालू जीते, नीतीश जीते, ममता बनर्जी जीती, YSR जीता, तो मैं क्यों ना अपनी पार्टी बनाकर खुद जीत जाऊं। अब अन्ना हजारे तो है नहीं उनके पास, उनको तो हथियार बनाकर केजरीवाल दिल्ली को लूट रहा है। इसलिए ये 3 साल तक पदयात्रा किए, मेहनत बहुत किए हैं, इसलिए या तो केजरीवाल की तरह सफल हो जाएंगे या वोटकटवा साबित होंगे। देखना दिलचस्प होगा जो इंसान हिंदू मुस्लिम जातीय समीकरण तथा अनेकों प्रकार के चुनावी शास्त्रों का ज्ञाता अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या क्या करेंगे। क्या जातिगत समीकरण के अनुसार अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे या सुयोग्य व्यक्ति को टिकट देंगे, या उन इलाकों में जहां मुस्लिम ज़्यादा है किसी गैर मुस्लिम सुयोग्य कैंडिडेट को टिकट देंगे, जहां OBC ज़्यादा है वहां किसी फॉरवर्ड को टिकट देंगे। नज़र तो रखनी होगी क्योंकि इनका टक्कर बिहार के राजनीति के 2 स्तंभ लालू तथा नीतीश से होने वाला है। अगर ये बिहार के जातिगत चुनाव से बाहर ले आए तो एक नए युग की शुरुआत होगी, या ये अपने पांडे टाइटल के साथ फॉरवर्डों का नेता बनकर उभरेंगे।